हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूं और ये हमारा अप्रैल और मई का शेड्यूल है। तो अप्रैल के मंथ में हम यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में बात करेंगे और मई के मंथ में हम यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मेरे इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर लीजिए। तो मेरा जो रेफरल कोड है वो है पोटेंशियल जी। तो आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए और ये सभी की सभी क्लासेस आपकी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स और आज हम थर्मोडायनेमिक्स में जून 2016 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर इज, ऑप्शंस आर ए बी सी डी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है पर मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस के लिए। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पर ए बी सी और डी। तो आइए फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो हमारे पास है डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। तो फ्रेंड, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर आपके पास एक डायटोमिक आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो ये आपका एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं इस तरीके का। ये आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब फ्रेंड, ये आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब ये जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो फ्रेंड इसके यहाँ पे हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट होंगी वो हमारे पास दो तरीके की होंगी। तो उससे पहले ये जो आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसकी यहाँ पे हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये जो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसके पास यहाँ पे दो तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। एक हमारे पास होगी लोअर टेम्परेचर पे, एक हमारे पास होगी हायर टेम्परेचर पे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लोअर टेम्परेचर की, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे हायर टेम्परेचर की। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर लोअर टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लोअर टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लोअर टेम्परेचर पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो हमारा पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसकी लोअर टेम्परेचर पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये क्या कर सकता है, ये आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है। तो लोअर टेम्परेचर पे इसके पास यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो इसके पास यहाँ पे तीन तरीके का क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। और फ्रेंड, उसके बाद ये क्या कर सकता है, हमारा रोटेट कर सकता है। तो ये हमारा रोटेट कर सकता है। अब ये हमारा किस तरीके से रोटेट कर सकता है, तो फ्रेंड एक तो ये आपका इस तरीके से रोटेट कर सकता है, इस एक्सिस के अबाउट आपका इस तरीके से रोटेट कर सकता है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से ये आपका रोटेट कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये आपका जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है और ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। सपोज करो ये एक्सिस आपके पास एक्स है। अब ये जो एक्सिस एक्स है, इसके अबाउट जो हमारा रोटेशन होगा वो हमारा कितना होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब इसके पास यहाँ पे कितना है, जो यहाँ पे रोटेशन है वो हमारे पास कितनी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, इसके पास 2 रोटेशनल मोशन होंगे। तो ये हमारे पास होंगे इसके पास 2 रोटेशनल मोशन। तो इसकी जो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है एट लो टेम्परेचर, वो हमारे पास कितनी हो गई है, 5, यानी कि 3 + 2 = 5। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास कितनी है, 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पर F से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके का। तो यह आपको यहाँ पर ए दिया हुआ है। अब जो हमारे पास इसकी एनर्जी होगी, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी एनर्जी लिखता हूँ, तो फ्रेंड जो आपके यहाँ पे एनर्जी होती है वो हो जाएगी हमारे पास Fe = यह हमारे पास होगा F/2 और आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर kT। तो यहाँ से हमारे पास E = कितना आ गया, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है आपके पास, 5/2, ये हमारे पास हो जाएगा kT इस तरीके से। तो इसकी जो एनर्जी आ गई है वो हमारे पास आ गई है 5/2 kT। ये तो हमारे पास इसकी एनर्जी आ गई है। और अगर फ्रेंड आप यहाँ पे निकालते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट एट लोअर टेम्परेचर, तो वो हमारे पास होता है ΔE/ΔT और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/2 K।
तो आपने क्या देखा, ये हमारे पास है। तो फ्रेंड आपका लोअर टेम्परेचर पे, तो आप लिख सकते हैं एट लोअर टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं एट लो टेम्परेचर की, हम यहाँ पे लिखते हैं एट लो टेम्परेचर। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका लो टेम्परेचर पे है, तो लो टेम्परेचर पे जो आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जो आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मीन्स इसका जो एफ है वो हमारे पास 5 था। इसकी जो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आई है वो हमारे पास E इजिकल टू कितनी आ गई है, 5/2, ये हमारे पास है kT। और इसकी जो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आई है वो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट यानी कि CV, वो हमारे पास कितना है, 5/2 K। तो इसको अगर मैं न्यूमेरिकल में लिखता हूँ तो यह आएगा आपका 2.5 kT, और फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपके पास 2.5 K। तो ये तो आपका लोअर टेम्परेचर पे था। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं फॉर हायर टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एट हायर टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर पे जो आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो आपके पास यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब ये आपका वाइब्रेट करना भी स्टार्ट कर देगा। मतलब एट हाई टेम्परेचर जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो हमारा फ्रेंड्स मॉलिक्यूल है, वो आपका क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है आपके वाइब्रेशन। तो ये हमारे आपके वाइब्रेशन को स्टार्ट कर देगा दिस। तो यहाँ पे आपके वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो हमारे वाइब्रेशन होते हैं ये हमारे आपके क्या होंगे, यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल है। तो पहला मॉलिक्यूल ये हमारे पास इस तरीके का होगा, और फ्रेंड्स ये आपका मॉलिक्यूल इस तरीके का होगा। तो अब ये जो आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, और फ्रेंड इसकी भी हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। तो दोनों यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे, तो इसकी वजह से जो हमारे पास इसका जो यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन आएगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन आएगा, और जो हमारे पास यहाँ पे रोटेशन आएगा वो क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल मोशन होंगे, 2 हमारे पास यहाँ पर आपके रोटेशनल मोशन हो जाएंगे, और फ्रेंड 2 हमारे पास यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन हो जाएंगे दिस, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास जो इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 + 2 + 2 इजिकल टू फ्रेंड्स जो हो जाएगा हमारे पास 7। तो आपके पास जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास कितनी है, 7, क्योंकि 3 हमारे ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, 2 हमारे पास यहाँ पे रोटेशनल मोशन की वजह से, और 2 हमारे पास यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन की वजह से आ जाएगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे ही आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। तो वाइब्रेशन आपके तभी आएंगे जब आप उसको क्या दोगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना। और अगर आपका यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है तो उस केस में आपका यहाँ पर वाइब्रेशनल प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई है। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे F की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 7। तो ये हमारे पास F की 7 वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब आप क्या निकाल लेंगे यहाँ से, इसकी एनर्जी। तो फ्रेंड्स एनर्जी हमारे पास होता है F/2, ये हमारे पास हो जाएगा kT। तो यहाँ से आपके पास जो एनर्जी निकल कर आ चुकी है वो हमारे पास है 7/2, ये हो गया हमारे पास kT, इस तरीके से। और अब आपको ये पता है कि जो आपके पास स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारे पास होती है ΔE/ΔT, ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 K। तो इस तरीके से। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्या देखा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो जो आपका यहाँ वो कितनी हमारे पास 7 है। और फ्रेंड जो आपके पास यहाँ पर एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, 7/2 kT। और जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है यानी कि CV, वो हमारे पास कितना है, 7/2 K। तो ये हमारे पास है। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3.5 kT, और ये आ जाएगा आपके पास 3.5 K। तो फ्रेंड इस तरीके से
अब क्वेश्चन में हमको देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड एक बार हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे आपको पूछा गया है द स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे आपको क्या दिया हुआ है, तो हाई टेम्परेचर पे जो आपके पास स्पेसिफिक हीट, यानी कि आपको क्या पूछा गया है स्पेसिफिक हीट, वो हमारे पास कितना है 3.5 केवी अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है यहाँ पर बी। तो बी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एट हाई टेम्परेचर ये हमने निकाला है और इसकी जो स्पेसिफिक हीट आई है वो हमारे पास है 3.5, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो के ऊपर अपना रिस्पांस जरूर करना, कमेंट करना, बताना कि आपको मेरे लेक्चर यहाँ पे कैसे लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं आता है। और फ्रेंड्स साथ में आप मेरे को यहाँ पे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप मेरे को यहाँ पर टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप पोटेंशियल जी को सर्च कर सकते हैं। तो पोटेंशियल जी को आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो मेरा आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।